हाँ जी बेटा। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट्स। बेटा इसका क्या मतलब होता है? इसका मैं आपको पहले मतलब समझाता हूँ। हमारे लास्ट ईयर के अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं। नेक्स्ट ईयर हमारा स्टार्ट हो चुका है। अब करंट ईयर हमारा स्टार्ट है और पिछला साल हमारा क्लोज हो चुका है। लेकिन इस साल के बिगिनिंग में हमको ये पता चला कि कुछ आइटम्स लिखने से रह गई या कुछ चीजों की रिकॉर्डिंग हम नहीं कर पाए, भूल गए। दिस इज कॉल्ड एरर और ओमिशन। कुछ भी हम इसको बोल सकते हैं, चाहे मिस्टेक है चाहे कुछ भी है, लेकिन गलती तो हो गई। ठीक। अगर वो मिस्टेक इस तरह की है, जैसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, सैलरी देना भूल गए, यानी कि मिस्टेक इज रिगार्डिंग एक्सपेंसेस, कि आप जो एक्सपेंसेस होते हैं फर्म की तरफ से पार्टनर को जो चीजें अलाउ होती हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट एप्रोप्रिएशन एक्सपेंसेस विच इज गिवन बाय फर्म टू द पार्टनर। एप्रोप्रिएशन एक्सपेंसेस लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, मैं पहले इन्हीं की बात करूंगा बेटा। ठीक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना अगर हम भूल जाते हैं, सपोज मैं एग्जांपल इसी का लेता हूं, तो क्या मैं उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री इस साल करूंगा? सपोज 31 मार्च 2019 को मेरा ईयर क्लोज हो चुका है। मैं आपको बताता हूं कि प्रीवियस ईयर विच इज ऑलरेडी क्लोज्ड which is already closed is 2018-19। ठीक। अब न्यू ईयर स्टार्ट हो गया। न्यू ईयर वो हुआ 1 अप्रैल 2019 और ये चलेगा बेटा 31 मार्च 2020 तक। ठीक। अब आपको इस ईयर में मालूम हुआ कि यू डिड मिस्टेक इन दिस ईयर। ठीक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब 2018-19 का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, उसको आप 2019-20 में सेम नाम से नहीं लिख सकते, क्योंकि वो तो 18-19 का एक्सपेंस था। और जितने भी एक्सपेंसेस के अकाउंट होते हैं, ये सब टेम्परेरी अकाउंट्स होते हैं बेटा। टेम्परेरी अकाउंट ये उसी साल आपका ओपन होते हैं और उसी साल वो क्लोज हो जाते हैं। ठीक है। अगर आप 1920 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर्ड यूज करते हैं, तो इट मींस यू आर यूजिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 2019 एंड 20। अगर आप आईओसी दोबारा देने की एंट्री करते हैं, तो वो 19-20 का इंटरेस्ट कहलाएगा, ना कि 18-19 का। तो सर 18-19 की मिस्टेक अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हुई है, तो उसको हम 19-20 में सॉल्व कैसे करेंगे? नाउ दिस शुड बी योर क्वेश्चन। ठीक है। वो मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको बता दिया कि 19-20 में 18-19 के इंटरेस्ट को हम 19-20 में इंटरेस्ट नहीं लिख सकते। अगर आपने 19-20 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यूज किया, तो वो 19-20 का खर्चा कहलाएगा। तो 19-20 में हम क्या करेंगे? 2019-20 में हम क्या करेंगे? हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करके इस प्रॉब्लम को दूर करेंगे, इस एरर या ओमिशन जो भी हुई है, इस गलती को सुधारेंगे। ठीक है। अब वो कैसे होगी, ये मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा बेटा। एक एग्जाम्पल आपके सामने आना चाहिए। ठीक। मेरे साथ साथ आप लिखेंगे बेटा एक एग्जाम्पल। ए एंड बी आर पार्टनर्स with capitals of rupees 4 lakh each, sharing in शेयरिंग क्या? शेयरिंग क्या? अरे बोलो ना। शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:2। वो 3:2 में अपना प्रॉफिट्स डिवाइड कर रहे हैं बेटा।
गलती देखिए अब क्या हुई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% per annum, 10% per annum was omitted, was omitted during previous year। ठीक है, पास एन एडजस्टमेंट एंट्री। आपको अब एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है इस साल। ठीक, अब ये नहीं कि सीधा एडजस्टमेंट एंट्री ही पास कर देंगे, सर हमें एडजस्टमेंट एंट्री सिखा दो, ऐसा नहीं है बेटा। एडजस्टमेंट एंट्री किस चीज की, हमें वो एडजस्टमेंट फाइंड भी तो करनी पड़ेगी कि किसको नुकसान हुआ, किसको फायदा हुआ, इस मिस्टेक की वजह से क्या क्या हुआ। चलो इसका सॉल्यूशन का मैं तरीका पहले समझाऊंगा, लॉजिक के साथ समझाऊंगा बेटा। ठीक है, चलो पहले हम देखते हैं, सॉल्यूशन ना करके पहले मैं आपको प्रॉब्लम का लॉजिक समझाता हूं। ठीक है, ये लॉजिक आपको सॉल्यूशन में मेंशन नहीं करना है। लॉजिक ऑफ द प्रॉब्लम। करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा ये मान लो कि इसमें नेट प्रॉफिट, क्योंकि अगर मैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता हूं तो नेट प्रॉफिट मस्ट बी गिवन इन द क्वेश्चन। तो नेट प्रॉफिट आप मान लीजिए कि आपके पास नेट प्रॉफिट है मेरे बच्चे, आपका नेट प्रॉफिट होना चाहिए 130,000। ठीक है, ये अगर क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन है या नहीं है, सॉल्यूशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसका, लेकिन लॉजिक पर इफेक्ट पड़ेगा। लॉजिक समझाने के लिए मुझे जरूरी है ये जज करना बेटा। और करेक्ट के बाद मैं बनाऊंगा रॉन्ग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो मिस्टेक हो गई होगी लास्ट ईयर, हमने ऐसा क्या किया होगा। ठीक है, यहां पर आपने नेट प्रॉफिट लिखा बेटा 1,30,000। करेक्ट का मतलब है अगर हम गलती ना करते तो क्या क्या होता। ठीक, गलती ना करते तो हम यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को अलाउ करते, ए और बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करते, 4 लाख की कैपिटल है, 10% इंटरेस्ट है, तो 40,000 एंड 40,000 का ये इंटरेस्ट है बेटा, 80,000 इंटरेस्ट आ गया। टू डिविजिबल प्रॉफिट कितना आएगा मेरे बच्चे, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। टोटल कर दिया 130, 130 डिविजिबल प्रॉफिट आता। अगर ये सब सिचुएशन होती तो डिविजिबल प्रॉफिट हमारा आता, डिविजिबल प्रॉफिट में वर्ड ऊपर लिख चुका हूं, तो मेरा डिविजिबल प्रॉफिट मेरे बच्चे आता, ए और बी का रेशो क्या है बाबू, 3:2। तो इसको 3:2 में बांट देंगे तो 30,000 इसका आएगा, 20,000 इसका आएगा। यानी कि अगर मिस्टेक ना होती तो हम इन दोनों को प्रॉफिट ऐसे ऐसे मिलता, पर मिस्टेक तो हुई है। चलो अब मिस्टेक वाला बनाते हैं बेटा कि गलती हुई तो क्या हुई। नेट प्रॉफिट हमने लिखा होगा यहाँ पर 1,30,000, 1,30,000, 1,30,000। ठीक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लिखना भूल गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यही तो प्रॉब्लम है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लिखना भूल गए, यही तो मिस्टेक हुई है, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिखा। अगर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिखा, कोई और खर्चा भी हमको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो आप मुझे बताएंगे कि डिविजिबल प्रॉफिट कितना हुआ बच्चे। सर डिविजिबल प्रॉफिट इस क्वेश्चन में अगर गलती करते हैं तो डिविजिबल प्रॉफिट बन जाएगा 1,30,000। उस 1,30,000 को मैं दोनों में 3:2 में डिवाइड कर दूंगा, तो ए का हिस्सा आ जाएगा 1,30,000, ठीक, इंटू 3/5, 3/5 शुड बी आई थिंक 78,000, तो इसका आ जाएगा 78 और इसका आ जाएगा 52। आप देख रहे हैं बेटा
कि ए को अगर मैं ए की टोटल अमाउंट चेक करता हूं, एज अमाउंट ए को एक तो मिला आईओसी और एक मिला डीपी, 40,000 का आईओसी और 30,000 का डीपी। तो ए को टोटल अमाउंट मिली है बेटे 70,000। बीज अमाउंट, बी को क्या क्या मिला होगा सर? ये तो 40 ही है इंटरेस्ट तो, और डीपी उसका 20 है, तो बी को मिला होगा 60,000। मिला नहीं है मतलब ये अगर सब कुछ सही होता तो इतना इतना मिलता, ठीक। लेकिन मिस्टेक क्या हुई, मैं यहाँ पे क्रॉस लगा रहा हूँ कि गलती वाला है कि एज अमाउंट ए को कुल क्या मिल गया, ए को डीपी के रूप में 78 मिल गया, इंटरेस्ट था नहीं, तो ए की टोटल अमाउंट हो गई 78,000। और बीज अमाउंट इंटरेस्ट मिल गया 52,000 बेटा, और इंटरेस्ट है नहीं, इंटरेस्ट जीरो हो गया, इंटरेस्ट जीरो हो गया, यहाँ प्लस है, इंटरेस्ट जीरो हो गया, तो बी को टोटल अमाउंट मिल गई 52,000। जो ये क्वेश्चन की मिस्टेक है बेटा, इस क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम पैदा हुई एरर के कारण, उस मिस्टेक का इफेक्ट क्या पड़ा, ये मैंने आपको एग्जांपल में समझाया कि ए को अगर मैं मिस्टेक ना करता तो ए को एक तो मिलता इंटरेस्ट और एक मिलता उसको डीपी, ठीक। तो ए को टोटल मिलते 70,000, 70,000, लेकिन ए को मिल कितने गए 78। इस गलती की वजह से ए को 78 मिल गए, यानी कि ए को कितने ज्यादा मिल गए, 8 ज्यादा मिल गए सर, ए को 8,000 ज्यादा मिल गए। गलती सुधारने के लिए क्या आप ए से पैसे लोगे? जी सर बिल्कुल लेंगे, क्योंकि ए को ज्यादा दे दिया हमने। वेरी गुड। अब बी की बात करते हैं। बी को मिलने चाहिए थे 60, लेकिन बी को मिले कितने हैं 52, यानी कि बी को वही 8,000 कम मिले हैं। ऐसा हमेशा होगा, जितने एक को ज्यादा मिल रहे हैं दूसरे को उतने ही कम मिलेंगे, ठीक है। यानी कि ए से वही वाले 8,000 रुपए ले लेंगे और बी को वही वाले 8,000 रुपए दे देंगे। वैसे हमने एक्चुअल में इनको पे नहीं किए थे, सिर्फ इनके अकाउंट में क्रेडिट किए थे, ठीक। अब हम कैसे करेंगे, एडजस्टमेंट कैसे होगी? देखो बेटा, ये तो हो गया लॉन्ग सॉल्यूशन। ऐसा क्वेश्चन आता है तो 2 या 3 नंबर में आएगा, तो आप इतना बड़ा सॉल्यूशन दोगे तो आपके पास एग्जाम में सारे क्वेश्चंस करने का टाइम बचेगा नहीं। तो ये तो लॉजिक समझाने के लिए था कि किसको कैसे कितने ज्यादा मिल गए, ठीक है। अब मैं चलूंगा कि सॉल्यूशन आपको प्रेजेंट कैसे करना है, ठीक है। ऐसे प्रेजेंट नहीं करना है, ये लॉजिक के लिए है, इसे नोट जरूर करना अपने रूल कॉपी के अंदर, नोट जरूर करना, क्योंकि आफ्टर द पैसेज ऑफ सम मंथ्स, कुछ टाइम के बाद, कुछ महीनों के बाद आपको नीड होगी कि सर इसका लॉजिक क्या था, हम भूल गए, इस टॉपिक को रिवाइज करना है। तो रूल कॉपी उसको रिकॉल करने में आपको हेल्प करेगी बेटा, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूं कि जो हम सॉल्यूशन दिखाएंगे वो किस लॉजिक के साथ दिखाएंगे। देखो लॉजिक क्या है, इसमें मेरा डीपी कितना है, अगर मैं गलती ना करता तो मेरा डीपी कितना 50, लेकिन अब गलती कर दी तो डीपी कितना हो गया, डीपी कितना हो गया 130, ठीक। कितना डीपी बढ़ गया 80, ये कौन सा 80 है, वही अगर मैं यहां पर 80 का इंटरेस्ट दे देता तो मेरा डीपी 50 होता। मैंने इंटरेस्ट नहीं दिया तो वो इंटरेस्ट क्या बन गया, डिविजिबल प्रॉफिट बन गया। यानी कि गलती सिर्फ इसकी है, इसकी कोई गलती नहीं है। 50,000 तो पार्टनर को मिलने ही थे, एक 30 मिले हैं, 50 तो मिलने ही थे, यानी कि कितने फालतू मिले हैं 80 फालतू मिले हैं। जो 80,000 का आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भूला हूं, मिस्टेक सिर्फ इतनी है,
ठीक, तो हम अपने सॉल्यूशन में सिर्फ मिस्टेक वाले एरिया को लेंगे, ठीक है, उसी को सॉल्यूशन में यूज करेंगे, हमारा टाइम कम लगेगा, मिस्टेक कम होंगी बेटा, ठीक है, जल्दी क्वेश्चन खत्म होगा और टाइम बहुत बड़ा फैक्टर होता है, ठीक। सॉल्यूशन कैसे दिखाएंगे, क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। सबसे पहले जो मांगा गया है वो मांगा गया है बाबू एडजस्टमेंट एंट्री, सबसे पहले मांगी गई है एडजस्टमेंट एंट्री, तो उसकी 3-4 लाइन आप छोड़ देंगे बेटा, 5 लाइन छोड़ दीजिए, उसके बाद हम बनाएंगे एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल के नीचे किस किस की कैपिटल पर इफेक्ट पड़ा है, ए की कैपिटल पर, ए की कैपिटल पर और बी की कैपिटल पर इफेक्ट पड़ा है, ठीक। क्या इफेक्ट पड़ा है, आईओसी टू बी क्रेडिटेड, पार्टनर्स को आईओसी मिलना चाहिए था, कितना कितना आईओसी मिलना चाहिए था, मिस्टेक तो खाली आईओसी की है, तो मैं डिविजिबल प्रॉफिट को मिस्टेक में क्यों यूज करूं, मैं तो खाली आईओसी को यूज करूंगा। इन टोटल 80,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम भूल गए हैं देना, बट credited एज डिविजिबल प्रॉफिट, लेकिन वो इंटरेस्ट मैं आपको ऊपर ले चलता हूं वापस, ये देखो बाबू कि वो जो इंटरेस्ट था मैंने उनको दिया नहीं, जिस वजह से मेरा डीपी 50 की बजाय 31 हो गया, यानी कि जो इंटरेस्ट मैं देना भूल जाता हूं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में मैंने उस खर्चे को नहीं लिखा होगा, जिसकी वजह से मेरा डीपी बढ़ गया होगा। क्लियर है बात, तो वो इंटरेस्ट क्या बन गया, डीपी बन गया। मुझे एक बात बताओ, ये इंटरेस्ट किसको मिलता, पार्टनर को मिलता, डीपी किसको मिलता है, पार्टनर को मिलता है, अरे मिलना तो पार्टनर को ही था, तो गलती क्या हुई, गलती ये हुई कि इंटरेस्ट तो मिलता कैपिटल के हिसाब से, कैपिटल दोनों की इक्वल है तो इंटरेस्ट मिलता 40-40, लेकिन क्योंकि वो इंटरेस्ट की अमाउंट बन गई प्रॉफिट, यहाँ 130 हो गया, तो वो प्रॉफिट जो होता है वो उनके रेशो में मिलता है, तो गलती ये हुई है कि मिलना 40-40 चाहिए था और मिल गया वो रेशो में, उसी चीज को हम ले रहे हैं सॉल्यूशन में। हाँ, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी गेटेड, उनको मिलना चाहिए था 40 एंड 40, ठीक, 80,000 टोटल मिलना चाहिए था, वो 80,000 उनको मिल गया बाय मिस्टेक उनके रेशो में, रेशो क्या हुआ 3:2, क्योंकि वो इंटरेस्ट अब क्या बन गया, डीपी बन गया, डिविजिबल प्रॉफिट बन गया, तो 80,000 को 3:2 में बांटेंगे और यहां लिख देंगे, ठीक है, ये आ जाएगा बेटा 48,000 और 32,000, मैंने इनको 3-2 में बांट लिया, माइनस करेंगे बेटा, देखो ए को मिलने चाहिए थे 40, लेकिन ए को मिल गए 48, तो ए से 8 लेने हैं, वैसे भी मैं 40 में से 48 माइनस करूंगा तो माइनस में आएगा, माइनस के लिए हम ब्रैकेट लगाते हैं बेटा, बी को मिलने चाहिए थे 40, लेकिन बी को मिले हैं 32, बी को 8,000 और मिलने हैं, ये लो जी, बी को 8,000 और मिलने हैं, यहां हो गया नील। अब इसको देखकर जर्नल एंट्री होगी, जो माइनस में आ रहा है उसको डेबिट करेंगे, जो प्लस में आ रहा है उसको क्रेडिट करेंगे, लॉजिक। ए की कैपिटल जब डेबिट होगी, ए की कैपिटल जब डेबिट होगी तो ए की कैपिटल से 8,000 निकल जाएंगे, बेसिक रूल शुरुआत से आपको पता है कि कैपिटल डेबिट तब होती है जब कैपिटल को घटाना हो, ठीक है ना, और बी की कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि उसकी कैपिटल को हमने बढ़ाना है 8,000 से, क्योंकि बी की कैपिटल में 40 जाने थे, गए कितने 32, ए की कैपिटल में 40 जाने थे, गए कितने 48, तो ए की कैपिटल को घटाना है इसलिए उसे डेबिट करेंगे, बी की कैपिटल को इंक्रीज करना है इसलिए उसे हम क्या करेंगे बेटे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है, ये आप दिखाएंगे एडजस्टमेंट एंट्री के अंदर। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू बीज कैपिटल अकाउंट। नरेशन भी आप शो करेंगे बेटा। बीइंग interest on capital omitted, now adjusted, ठीक है। ये नरेशन हो गई। ये एंट्री ऐसे आपको दिखानी है, फॉर्मेट के अंदर दिखानी है बाबू, ऐसे नहीं दिखानी है। सॉरी 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 सॉरी। ये एलएफ का कॉलम बन जाएगा, ये अमाउंट बन जाएगा बेटा, ये अमाउंट डेबिट होगा, ये क्रेडिट होगा, इधर डेट का कॉलम भी बनेगा, ये पर्टिकुलर हो जाएगा। पूरा फॉर्मेट के साथ काम करना है। ए की कैपिटल अकाउंट 8,000 रुपए से डेबिट होगी, बी की कैपिटल अकाउंट 8,000 रुपए से क्रेडिट होगी, ठीक है। ये पास्ट एडजस्टमेंट का पहला बेसिक लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें मैं आपकी फीडबैक, प्रॉब्लम्स जो भी होंगे आप मुझे मैसेज करिए, उनको मैं नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करूंगा। थैंक यू बेटा।